10 जनवरी 1991 तकरीब निकाह के मौका पर कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी कराची में बयान फरमा रहे हैं। उन्वान है इस्लाह माशरा। समाअत फरमाए। शुक्रिया। हज़रात उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, वाजिबुल इहतराम, काबिल इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम बहनें, बेटियां, आज की ये तकरीब सईद शादी के सिलसिले में मुनाक़द की गई है। हाजी अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहुम के फर्जंद अर्जुमन मोहम्मद असलम साहब की शादी खानाबादी है। अल्लाह ताला इस शादी को हमेशा कामयाब फरमाए और खुशियों और मुसर्रतों का गहवारा बनाए। जिस तरीके से सुन्नत तरीके से जिस तरह से हाजी साहब ने इस शादी का एहतमाम फरमाया, अल्लाह ताला इनके खानदान को और इनके वालिदैन को और तमाम को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। कई लोग तो सोच रहे होंगे शादियों में भी बयान हुआ करते, कोई ढपड़ा, कोई ढोल, कोई छनक पनक, कुछ मनक मनक। शादियों में तो ऐसा हुआ करता है, ये कोई फौतगी थोड़ी हो गई है। उनका गुनाह नहीं, मुसलमान का ज़हन बिगड़ गया, मुसलमान का दिमाग खराब हो गया। उसे न कुरान याद है, न नबी का फरमान याद है, उसे तो अपनी मर्जी याद है। हर वक्त आदमी मस्ती करता है, खर मस्ती में लगा हुआ है। रात दिन अल्लाह को पुकारता भी है, जब मुसीबत में आती है अल्लाह मियाँ कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ। तुझे आराम पहुंचता है तो खुशी में तू याद करता है दूसरों को और गमी में याद करता है मुझे। हक़ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर नियामतें मिले, आसाइश मिले, ज़बाइश मिले, आराम मिले, सुकून मिले, तो तुझे दुश्मन याद आते हैं। गाने बजाने का इत्मीनान किया जाता है, मर्द भी राजी गाने बजाने पे, औरतें भी राजी, उन्हीं में से नस्ल बन रही है। नतीजा उसका ये है, कौन सा माँ बाप है आज जो इज्जत से मर रहा है? तूने शादी के मौके पर इस किस्म के काम किए, सुन्नत की मौत आ गई उसे। जी सुन्नत को हलाक कर दिया तुमने, गाना बजाना करके, खिलाफ सुन्नत काम करके। एक निकाह के लफ्ज तो सुन्नत के किए और बाकी तमाम के तमाम अपनी शैतान वाली हरकतें की। सुन्नत की मौत आ जाती है उसी दिन। फिर आबादी कैसे हो और फिर एहतराम कैसे हो और फिर अजमत वाली औलाद कैसे पैदा हो? हजारों आदमी, हजारों माएँ रो रही हैं, लड़के आवारा हो गए, काम सही नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते। और भले आदमी कैसे इज्जत करे? तुमने अपनी शादी वाले दिन ही अल्लाह को नाराज कर दिया था, नबी को नाराज कर दिया था, अल्लाह के कुरान को नाराज कर दिया था। तेरी ये कोशिश नहीं कि कोई बिरादरी का आदमी, कोई रिश्तेदार, खाला फूफी सब राजी होके शादी से जाए और अल्लाह का कुरान तेरे दरवाजे से रोता हुआ चला गया। मना के लाया जाता है, खुशामद की जाती है, समाजत मिन्नती की जाती है। शादी है, तेरे बच्चे की शादी है, तेरी बच्ची की शादी है, इसमें शामिल हो जा। अल्लाह का कुरान कहता है रिश्तेदारों को मना लिया, यारों को मना लिया, बरादरी को मना लिया, मेरा मनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह का कुरान तेरे दरवाजे से रोता हुआ चला गया, अल्लाह का कुरान पीटता हुआ चला गया। तुझे शर्म ना आई, तुझे गैरत ना आई, बूढ़े आदमियों को भी शर्म ना आई, बच्चों को तो पता ही नहीं अमल किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे काम करके दिखाए। अंदाजा लगाओ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाजा है और दूल्हा बनकर काली कमली आया हुआ है। दरवाजा भी देख और आने वाले दूल्हा को भी देख। सारी कायनात में कोई ऐसा दरवाजा हो ही नहीं सकता जहां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी के लिए तशरीफ लाए। किसी का खुसर गवर्नर, किसी का खुसर वजीर, किसी का खुसर बादशाह, किसी का खुसर डीसी, किसी का खुसर वजीर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसर अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु, सारे कहते नहीं रज़ियल्लाहु ताला। जब शादी होती है, बारात आती है, अगर वजीर की शादी हो तो बड़े बड़े वजीर आते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में पिछले दिनों में एक शादी हुई, अखबार में खबर आई कि बशीर डाकू की शादी में 80 डाकू पकड़े गए। डाकू की शादी में डाकू ही आए ना, पुलिस को पता चल गया, सारे पकड़ लिए। इंशाल्लाह छोड़ देंगे, उनको कौन सा पकड़ के रखना है।
80 डाकू एक डाकू की शादी में पकड़े गए। जब वजीर की शादी होगी तो सारी कारें भी सब लोग बारात से वजीरों की आएगी। ताजिरों के यहाँ शादी होगी तो ताजिर लोग उसमें शमूलियत के लिए आएंगे। अब जाहिर बात है शादी अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर आए हुए, अरे फरिश्तों की बारात आई होगी, फरिश्तों की बारात आई होगी और एहतमाम जिब्रील ने किया होगा। किस कदर एहतमाम होगा उस शादी का, जिस शादी का दुल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के लिए आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ क्या मकाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और क्या मकाम है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि जिसकी शादी के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सारा एहतमाम और इंतजाम आज खुद किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अपनी का तो क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा की शादी का इंतजाम भी सिद्दीक अकबर ने किया। सारे मशवरे इन्होंने दिए, सारा सामान खरीदने के लिए ये गए और खर्च हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। तो तस्वीर के दोनों रुख मौजूद हैं। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कितना बड़ा दरवाजा होगा, खुदा की खुदाई में सबसे बड़ा दरवाजा है। और उस्मान और अली वो नौजवान है जो नबी के दरवाजे पे दुल्हा बनकर आए। दरवाजा इमामुल अंबिया का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुल्हा 2 मर्तबा उस्मान बनकर आए, हजरत अली बनकर दुल्हा बनकर आए। दुनिया वजीरों की लड़कियों को शादी करने आएगी, बड़े बड़े सरमायादारों की शादी करने की लड़कियों की शादी करने आएगी, बड़े बड़े अब अफसरों और गवर्नरों की शादी के लिए। इनका मुकाबला कौन करेगा? या पैगंबर की बेटियों से शादी करने आए, कौन इनका मुकाबला कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने फरमा दिया वो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आए हैं। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाह व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये लोग दरबार छोड़ कर आने वाले और ये सारी रसूमात को तरक करके आने वाले काफिरों के सताए हुए हैं। ये लोग सच्चाई के मालिक हैं, इनके जुबानों में भी सच्चाई, इनके घरों में भी सदाकत, इनके मामलात में भी सदाकत। उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इब्तिदा में फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, बादशाह, फकीरों, पीरों, मौलवियों, गवर्नरों, बादशाह की वजीरों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। किस मामले में? इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो तमाम चीजों से डरो जो जाहिलियत की है। मालदारी ना तलाश करो, सरमायादारों को तलाश ना करो, रंगो नस्ल को तलाश ना करो। क्या मालूम है खुदा वो है जो आन की आन में रंगत बदल दे। हमारे यहाँ मुल्तान में एक शादी यहीं से करने गए थे, कराची से ही, मोहम्मदी मोहल्ले में। कई साल की बात है, अखबारों में बड़ा चर्चा हुआ। सारी रात गाना बजाना, कंजरियों का नाच हुआ। सुबह की अजान हुई, दूल्हे के पेट में दर्द उठा, नस्तर ले जाने लगे कॉलेज में, अस्पताल में, दरमियान में इंतकाल कर गया। कौन सोचे उस लड़की के बारे में जो घर से बिना निकली और बेवा हो गई, जो घर से बिना निकली उजड़ गई, यतीम हो गई, बेवा हो गई। खुदा कादिर है, खुदा बेनियाद है, खड़े खड़े को मार सकता है, खड़े खड़े को बदल सकता है, लेटे लेटे को बदल सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा, बड़े फराए घर उजड़ गए, बड़ी बुनाई फरात सारी तबाह हो गई, फिर भी हम खुदा को नहीं मानते। मैं एक मर्तबा लाहौर रावी रोड पे ठहरा हुआ था, बराबर की कोठी में शादी थी। इतना 3 दिन से हंगामा, गाना बजाना, नाचना कूदना,
3 बजे से पहर फैसलाबाद से दुल्हन लानी थी, या सामान रखेंगे, या उसको दुल्हन को बिठाएंगे, या फर्नीचर रखा जाएगा, या वलीमा खिलाया जाएगा। 3 बजे टेलीफोन आ गया, जा दूल्हा भी, दुल्हन भी, माँ भी, बाप भी और भाई भी, 11 आदमियों के चक्कर होकर एक्सीडेंट हुआ और छिछड़े बनकर पोटियां बनकर आ गए। रोज अक्सर अखबार आप में पढ़ते हो, लेकिन इस किस्म की बात के लिए तेरी खोपड़ी में जगह नहीं है। जितने मर जाए बारात की बस टकरा गई, सारे मर गए। बारात की बस नहर में गिर गई, आधे मर गए। बारात की बस यूं हो गई, बारात की बस यूं हो गई। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया कि किया किसने है। जिस पर तेरा यकीन नहीं, जिस पर तेरा ईमान नहीं, जिस पर तेरा दिल नहीं जमता। अल्लाह फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तमाम मालिक मुख्तार वही एक है, अल्लाह तबारक व तआला ही खल्क मालिक है, सारी जहान के पैदा करने वाले। हम सिर्फ मौत के, जब कोई मर जाए फिर मजबूरन कहते हैं कि अल्लाह ने मार दिया। अगर दुकान में, कारोबार में बरकत हो गई तो कभी कहते हैं हमने मेहनत थोड़ी की है इस साल, ईमान से खाना खा के नहीं देखा, सो के नहीं, लेट के नहीं देखा, रात दिन एक कर दिया। और अगर नुकसान हो जाए अल्लाह ने कर दिया। जब कोई मर जाए, औलाद हो, कोई कहता है पीरों ने दिया, कोई कहता है फकीरों ने दिया, कोई कहता है मौलवी साहब ने दुआ की थी, कोई बड़ी बूढ़ी कहती है मैंने दुआ की थी, और जब मर जाए अल्लाह ने मार दिया। अंदाजा लो कितने चालाक लोग हैं, मुनाफा अपने लिए और नुकसान अल्लाह के लिए। अल्लाह ने मार दिया, अल्लाह ने मारने में अल्लाह को मानते हैं, शादी में नहीं मानते। औलाद अल्लाह में नियामत दे, उनसे पूछो जिनकी कोचियां बच्चों के बगैर वीरान पड़ी हैं। हाँ, मेरे पास जुमे में कितने लोग आ जाते हैं, अजय दुआ करना, 20 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं है, सारे कहते हुए रो पड़ते हैं। गरीबों, तुम्हें क्या कदर हो, सांस गिन लो तो औलाद पैदा हो रही है। जिनके यहाँ दर्जनों बच्चे बच्चियां हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की पैदा होती है, फिर कहते हैं या अल्लाह बस कर। तो हमारे हिंदुस्तानियों के यहाँ रिवाज, किसी ने पहली लड़की पैदा हुई, उसका नाम बिस्मिल्लाह रख दिया। फिर लड़की, बार बार लड़की पैदा हो रही है। वो एक बूढ़ी कहने लगी तुमने पहली लड़की का नाम क्या रखा था? कि बिस्मिल्लाह, फिर बरकत हो गई ना। तुमने जो बिस्मिल्लाह नाम रखा, अब संभालो बरकत को। अब के जब लड़की पैदा होगी तो उसका नाम रखना बस कर अल्लाह। इनके ख्याल में नामों से काम चल रही, अरे वहां तो कुछ और है, नामों से काम कहाँ चलते। उन्होंने कहा फिर बरकत पड़ गई, अब संभाले जाओ, दर्जन आएगी पूरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतजाम फरमाते हैं, पैदाइश पर फरमाते हैं। और दुख इस बात का है कि हमारी समझ में अब आई बात यह कि अरब वाले क्यों मार दिया करते थे लड़कियों को, ज़माने जाहिलियत में क्यों मार दिया करते थे। अब समझ आई, 30 साल 40 साल की लड़कियां गरीब की बैठी है, न फ्लैट हो, न कार हो, न स्कूटर हो, न दहेज फर्नीचर हो, बर्तन मांगते हो। तू अपनियों को छोड़कर शादी से पहले अगर चला गया फिर दहेज कौन देगा। खुदकुशी कर ली कई जगह लड़कियों ने दहेज ना होने की वजह से इज्जत को बर्बाद करती फिरती हैं कि दहेज बनाने के लिए। अरे तुम मुसलमान हो, ये तुम कौन हो? दहेज से शादी करोगे, कोठी से शादी करोगे, बंगले से शादी करोगे, या फ्लाइट से शादी करोगे, या आदमी से शादी करोगे? कौन जाने उन लड़कियों के दुखों को जिनके पास दहेज नहीं है और हर आदमी दहेज मांगता है। परवरदिगारे आलम इस पे कादिर है कि एक मिनट में सारी दुनिया को बर्बाद कर दे। खुदा से डरना चाहिए हर हाल में। वो हमारे यहाँ एक मुल्तान में हिंदुस्तानियों के यहाँ रिवाज है, मिरासी करते हैं शादियों के, निकाह पैगाम ये वो। उसने लड़की की शादी की अपनी की और कुछ ना दिया, ना कपड़ा दिया, ना बर्तन दिया, ना जेवर दिया, कोई चीज भी ना दी। लोग कहने लगे बे नालायक, कुछ तो दिया होता, कुछ कोई चीज तो दी होती अपनी लड़की को। कहने लगा जितना मैंने दिया इतना किसी ने नहीं दिया, जितना बड़ा दहेज मैंने दिया इतना कोई दे ही नहीं सकता।
اس نے کہا تو نے کیا کیا کہ 3 میل تک ڈولی کے ساتھ روتا ہوا گیا ہوں، آؤ مقابلہ کرو، میری طرح روتا ہوا ساتھ کون جائے گا، کون مقابلہ کر سکتا ہے میرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری لڑکی کی شادی ہے علی، مہر دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا، میں تو سپاہی ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، درہم نہیں، یہ زرہ بیچا اپنی جا کر بازار میں، وہ بازار میں زرہ بیچنے کے لیے چلے، آگے مل گیا عثمان ذی النورین، عثمان غنی، اے علی کیسے آئے بازار میں، یہ زرہ بروکت کرنی ہے، بیچنے کے لیے آیا ہوں، سودا کر لے، 400 درہم میں زرہ کا سودا ہو گیا، پیسے بھی دے دیے، اور فرمایا جا علی یہ پیسے بھی لے جا اور یہ تمام زرہ بھی لے جا، اور تمام کا تمام خرچہ جتنا بھی ہوگا، خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ خرچی کا بھی وعدہ کر لیا، حضرت علی نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا کہ یہ کیا بات ہے، زرہ بھی دے دی، ایسا تاجر ملا، ایسا غنی ملا، ایسا صحابی ملا، ایسا اللہ والا ملا، کہتا سارے کا سارا خرچہ میرا ہے، خاتون جنت کی شادی ہے، تمام خرچ میرا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو یوں ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں، کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، میری بچی کی شادی پر اتنا احسان کیا کہ سارے پیسے خرچ عثمان نے کر دی۔ تمہارے یہاں اگر کوئی روپیہ 2 روپیہ 100-200 روپیہ نوندا دے جائے تو اس کو ساری عمر یاد رکھتے ہو، اور نبی کی پیغمبر کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان نے دیا اس کو یاد نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر جہیز دیکھو تو قربان ہو جاؤں، خاتون جنت کی ساری جنت کی سردار، ساری جنت کی سردار اور عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز 1 مشکیزہ، 1 چکی، 1 تکیہ اور سارا جہیز ختم، یہ جہیز ہے۔ اور رخصتی کے لیے نہ بٹنا لگا، نہ تیل ملا گیا، نہ نئے جوڑے بنائے گئے۔ حضرت ایک عورت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمن اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ کر دیا حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ جاؤ حضرت علی کے گھر پہنچائی آؤ۔ نہ وہاں انتظام ہے، نہ ڈھول بجا، نہ کسی کو پتہ لگا، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، انہیں بھی علم نہیں کہ آ رہی ہے دلہن۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی پوچھتے ہیں اندر سے کون ہے، کہ میں ایمن ہوں۔ میں نے کہا اچھا کیسے آئی، اندازہ لگاؤ کہ آپ کی دلہن کو لائی ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر دلہن چلی گئی، جا بھائی جا، اپنا سارا کام ہو گیا۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کرتے ہیں اپنی مرضی، تو کس حال میں کام چلنے والا نہیں، کوئی صورت نہیں کام چل رہا۔ یہی تو وجہ ہے آج ہزاروں آدمی مر رہے ہیں پر کلمہ منہ سے نہیں نکلتا، بکواس کرتے مر رہے ہیں، دل کے اٹیک ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے مر رہے ہیں، پڑے پڑے مر رہے ہیں، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، اور یہ سال میں موت آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ نہ شادی میں اللہ کے قانون کو یاد کرتے ہیں، نہ غمی میں یاد کرتے ہیں، دونوں جگہ آزاد ہیں، اور آزادی 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 آزادی، بربادی 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 وہ ہو گئی اچھی طریقے سے۔ صحابہ کرام کے یہاں ایسی عجیب شادیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار فلاں کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام تو دے دینا۔ حضرت طلحہ کو پیغام دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت طلحہ نے کئی دن تک جواب نہیں دیا۔ سلمان فارسی فرماتے میں بڑا غصے میں تھا کہ یار بات کا جواب بھی تو دینا تھا، کام بنا کے نہیں۔ کافی دنوں کے بعد مجھے حضرت طلحہ ملے، سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا یار تیرے ذمہ وہ کام لگایا تھا، فرمایا یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ بولنے کا کیوں، کہ میں جب پیغام دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان سے تو نہیں کرتے، البتہ ہم لڑکی تجھے دے دیتے ہیں، انہوں نے میری ساتھ نکاح کر دیا۔ اب آج کا دور ہوتا تو تلوار نکل آتی، آج کا دور ہوتا
तो दुश्मनी बन जाती। और मांग रहा था, मंगेतर मेरी थी और तू ले, दोनों को कत्ल करूंगा। लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मे हकीम अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी। उम्मे हकीम मशहूर सहाबिया है, बड़ी दिलेर सहाबिया है। जंग हो रहा है, लड़ाई शुरू है, खून बह रहा है, कत्लो गारत हो रहा है। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं फरमाया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बेवा थी। लगा अच्छा ये जंग तो जरा खत्म हो जाए। लगा जंग खत्म होने का कौन इंतजार करेगा, मेरा कल इस मैदान में शहीद होने का प्रोग्राम है, मेरा कल शहादत का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा सच कहते हो, पक्की बात है कि हाँ बिल्कुल पक्की बात है, अंदाजा लगाओ। कहने लगी उम्मे हकीम फिर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हुई। ना सोचा अगला शहीद हो गया, कल को ये भी शहीद हो जाएगा और रोजाना बेवा बनने का तुझे शौक पड़ गया। रोज उजड़ते, रोज बेवा बनते, यूं ही बेवा बनती रही। कहने लगी मेरा ये दिल, इसलिए मैंने कह दिया अल्लाह जल्ल शानहू से मुझे ये, जब ये शहीद हो जाएंगे मैं मर जाऊंगी, दुनिया से जाऊंगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे 2 शहीदों की बेवा कहकर बुलाएगा, 2 शहीदों की बेवा कहकर बुलाएंगे। आवाज लगेगी मैदान हशर में, 2 शहीदों की बेवा को बुलाओ। मैं खुश होकर आऊंगी कि मैं 2 शहीदों की बेवा हूँ। इसने इरादा किया है, वादा किया है शहादत का, और मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ। और फिर पता क्या हुआ, सुबह हुई और उठे और खालिद बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला पूछा, उम्मे हकीम ने पूछा कि दाईं तरफ हमला करोगे या बाईं तरफ हमला करोगे। नगद और साथ होकर तेरा क्या काम है। नगद देखो तुम दाईं तरफ करो, मैं बाईं तरफ करूंगी, अगर तुम बाईं तरफ करो तो मैं दाईं तरफ करूंगी। उन्होंने कहा क्यों, कि पूरे घराने का हिस्सा पड़ जाए इस जंग में, इस लड़ाई में, इस जहाद में, पूरे घर का हिस्सा पड़ जाए। एक तरफ तुम हमला करो, एक तरफ मैं हमला करूंगी। उम्मे हकीम ने हमला करके कई मर्दों को कत्ल कर दिया। इन हजरात की जो बातें निराली है, तमाम का तमाम कारनामे, शादियां भी निराली है, मरना भी निराला है, जीना भी निराला है, हर औलाद की पैदा होना भी निराला। अब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है, खुसरे नाचते, गाना बजाना हो रहा है, फलाने घर में लड़का हुआ, फलाने घर में लड़का पैदा हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू के नबी के गुलाम जो थे उनके यहाँ ये था, बच्चा पैदा हुआ और नहलाया धुलाया और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में लाके रख दिया करते थे, भूसी भी नहीं पिलाते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपने मुंह मुबारक में कोई चुहारा खजूर चबाकर बच्चे की हालत में डाल दिया करते थे। साहबियात कहती हैं हमें अपने बच्चों के मुंह में से 6-6 महीने नबूवत की खुशबू आया करती थी। सबसे पहली खुराक, सबसे पहली ग़िज़ा, सबसे पहली शहर जो सहाबा किराम के बच्चों के पेट में गई, बच्चों की हालत के नीचे गई, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का पानी था। साहबा कहते हैं जब हम तलाश करने के लिए निकलते, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता था। मदीने की हवा बताती थी इधर आ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर है, नबूवत की खुशबू बुलाया करती थी। कैसे खुश नसीब लोग थे वो। उम्मे आनिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोपहर के वक्त हुजूर आराम इसके मकान पर करते हैं, पक्का जलती है और पसीना मुबारक का कतरा देखकर फौरन उंगली से साफ करके अपनी शीशी में चिपका लेती है। पर नबी का मदीना भी निराला, हमारे नबी का पसीना भी निराला। लड़की की शादी की उम्मे हानि रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो कहने लगी किसी की लड़की बर्तन लेके जाएगी, किसी की दी जेवर लेकर जाएगी, किसी की दी कपड़ा लेकर जाएगी। आओ मुबारकबाद दो, मेरी बेटी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक लेके जा रही है। यूं आता किताबों में जब ये शीशी का काक खोलती थी अहले मदीना बेहोश हो जाया करते। चलो नबी की खुशबू आ रही है, नबूवत की खुशबू आ रही है, शायद ज़ियारत भी हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हर मामले में गुलामी करती हैं। हजरत हंसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी हुई,
میری تیری طرح سے نہیں، بربادی سے شروع اور بربادی پہ ختم شادی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے لائے، پہلی رات دلہن کی بات سوئے ہوئے ہیں، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں، آؤ میدان جہاد میں مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تم سب کی سب اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ قرآن نے بلائے، اللہ کے فرمان نے بلایا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ گھر والی سے ایک رات کی دلہن سے کہوں کہ اجازت ہے، کھڑے ہو کر دلہن کی گھر والی کے چہرے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر بولتے نہیں، بولتے نہیں۔ عورت ذات ہے، گھبرا جائے گی، رونے لگے گی، سسکیاں لے گی، مگر عورتیں کون سی اس زمانے کی کم تھی، وہ بھی تو صحابیہ تھی۔ کہنے لگی حنظلہ بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو، کہ ہاں بتا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میرا ارادہ ہے میدان میں جا کر اللہ کے یہاں قربان ہو جاؤں۔ کہنے لگی حنظلہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ تمہاری محبت نہیں پڑی، تمہارا دل میں آپس میں دل نہیں ملا، اتفاق نہیں ہوا، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہو، تو اپنے خامن کو قربان کرنا چاہتی ہے، تو اپنے خامن کو ذبح کرانا چاہتی ہے، تو اپنے خامن کو اللہ کے راستے میں نکال کر ختم کرانا چاہتی ہے۔ لگا ہاں میرا منشا یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، جب میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو اللہ پاک مجھے یوں کہہ کر بلائے، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، اور میں مسکراتی ہوئی ہوا ہوں، اللہ میرا خامن ایک رات کے بعد ہی شہید۔ اندازہ لگاؤ شہید ہو گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساروں کو غسل شہیدوں کو دے دیا گیا، اٹھا لیا گیا، غازیوں کو سنبھال لیا گیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرے انور اٹھایا، فرمایا انی ارى ما لا ترى، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے حنظلہ کو فرشتے، نورانی فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسل جنابت پہ بھول گئے۔ اللہ نے بلایا قرآن کے بلاوے پر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر، غسل جنابت بھی بھول گئے، غسل بھی نہ کیا تھا، اللہ نے نوری فرشتوں سے غسل دلوایا۔ یہ شہید سمجھ کر، یہ شہید تو ہے، یہ مسئلے پہ عمل کریں گے، اللہ نے فرشتوں کو فرشتوں سے غسل دلوایا۔ اندازہ لگاؤ کیا قربانیاں ہیں، کیا ان حضرات کے پروگرام ہے، کیا ان حضرات کا منشا ہے، کیا ان حضرات کے یہاں سوچ ہے۔ ہم ان چیزوں کے قریب بھی آ سکتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ اکبر، کیا کسی کی بات بتاؤں، کس کی بات سے نقل کروں۔ ایسے ذہین لوگ تھے، ایسے عقل والے لوگ تھے کہ کسی اشاروں پہ جان دے دی، اشاروں پہ جان دینے والے، قربان ہونے والے لوگ تھے۔ نہ شادی کی پرواہ، نہ مرنے کی پرواہ، کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض کر کے خوش نہیں تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے، ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، اتنا لاچار، اتنا مجبور، اتنا عاجز۔ دو جوان بیٹے ہیں، دونوں جہاد میں چلے گئے۔ عورتوں کی حالت دیکھو، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی منہ پھلائے بیٹھی ہے، حضرت عمر بن جموح بلاتے ہیں، بولتی نہیں ہے۔ جیسی ہماری عورتیں اگر سوٹ منگوائے نا، نہ لے کے آؤ، پھر آ کر جاتی ہیں،
या जेवर की फरमाइश करें, जेवर दिलवा के ना दो। और आजकल तो तुम तो कराची में रहते हो, कराची वाले तो सारे औलिया कराम होते हैं, अब 10 लोगों की बस्ती है। हमारे यहाँ पंजाब में तो इतने बदतमीजी हो रही है, अगर माँ और बहू लड़ पड़े अपनी तो माँ से कहता है भौंकती रहोगी, हाय हाय कब तक भौंकती रहोगी, और बेगम साहिबा कहता है आप खामोश हो जाएंगी, आप खामोश हो जाएं, एहतराम करता है। और अगर यूं ही मुंह फुला हुआ देख ले और बात ना बताए, की हो ओ बस की हो मेरी जान निकलने को हो रही, की गल बनी, कौन परवाह करे। मौलाना काजी साना में शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सबका जो रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने पूछा हजरत आप फाजिल देवबंद नहीं, फाजिल मज़ाहिरुल उलूम नहीं, इतने बड़े आपके असरात है, गवर्नर कांपता है, वजीर आजम आपसे कांपता है, बादशाह कांपता है, और इतनी लंबी चौड़ी इल्मियत भी नहीं, तो मुझे एक दिन फरमाने लगे कि बता तो दूंगा मगर बिदाती कहोगे। मैंने कहा बताओ तो सही। फरमाने लगे कि जब घर से निकलता हूँ वालिदा के कदमों में बैठता हूँ और माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ, और माँ की दुआओं के बगैर कभी घर से नहीं निकलता, और जब वापस जाता हूँ पहले माँ के कदमों में बैठता हूँ और माँ मेरे सर पे हाथ फेरती है और दुआएं करती है। जब मैं निकलता हूँ मेरी माँ की दुआ का सदका है। आज ये अकीदा बन गया, मौलवियों से दुआ कराओ, मौल पीरों से दुआ कराओ, बुजुर्गों से दुआ कराओ, और घर का पीर सबसे बड़ा बुजुर्ग जो माँ है उससे कोई दुआ नहीं कराता है, मुझसे कोई दुआ नहीं कराता। और पता भी है मौलवी कैसी दुआ करते हैं, जब हमसे दुआ करा के कुछ लिए दिए बगैर उठता है ना, हम कहते हैं बड़ा बेईमान है। दुआ करा के चाय के पैसे मिल जाएगा बलबा, अगर दुआ करा के जाए ना हमसे और यूं ही खुजली करने लगे, हम समझते हैं पैसे निकाल रहा है। माँ से दुआ कर, जो रात दिन शाम से मुखलिस दुआ, माँ से बढ़कर खुदा के बाद इस कायनात में कोई खैर खा नहीं हो सकता। और फिर अगली बात सुनो, मौलाना काजी सानी शोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मालदा को हज के लिए ले गए और बैतुल्लाह का तवाफ कराया, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़वाए, और नफिल पढ़वाने के बाद में अम्मा थक गई होगी, थोड़े से आराम कर ले, जमजम का पानी पिलाया, थोड़ी सी लेट जा, और यूं मैं पाँव दबाते दबाते यूं पाँव पकड़कर आईने की तरह सामने कर रखा है, शीशे की तरह पैर पकड़कर सामने कर लिया। अम्मा ने पूछा क्या देख रहा है? मामा तेरे कदमों के नीचे जन्नत देखना चाहता हूँ। हदीस में है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे नबी ने जो फरमाया मैं तेरे कदमों के नीचे आंखों से जन्नत देखना चाहता हूँ। वालदा ने यूं सर पर हाथ रखा, या अल्लाह मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों की चिट्टे बालों की लाज रख ले। माँ ने दुआ कर दी। काजी साना में शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कसम खाते थे मैंने माँ के कदम के पैर के नीचे जन्नत का नक्शा देखा। जिंदा खाने काबा में बैतुल्लाह शरीफ में मैंने माँ के कदमों के नीचे जन्नत देखी। आज इसका अगर इतबार नहीं, इसका क्या इलाज है? अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी बोलती नहीं, मुंह फुलाया हुआ है और मुंह बिगाड़ा हुआ है। अमर बिन जमूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मजूर सहाबी है, लंगड़ा सहाबी है, कहने लगा क्या बात है? उन्होंने कहा बात पूछ रहे हो? मैं मदीने की औरतों के आगे शर्मिंदा हो गई, मैं आंख नहीं उठा सकती, मदीने की औरतों के सामने मैं शर्मिंदा हो गई, मेरा सर झुक गया, मेरा सर नीमा हो गया। उन्होंने कहा क्यों? सबके खामिन जंग में चले गए, जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर के बैठा है, मेरा घर वाला घर पे बैठा है, और अल्लाह की वली, अल्लाह वाली, मैं माजूर हूँ, हमला कर नहीं सकता, हमला रोक नहीं सकता, हम तलवार उठा नहीं सकता, मैदान जिहाद में मेरा क्या करना है? औरत कहती है हमला करना, हमला रोकना शर्त नहीं है, हाजिरी शर्त है, हाजिर होना शर्त है। कि दो बेटे जवान थे, दोनों भेज दिए। अमर बिन जमू की बीवी कहती है मैं कसम खाती हूँ अपनी जगह वो तुझे जन्नत में नहीं भेजेंगे। जब उनको जन्नत मिलेगी वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बाप को जन्नत दे दो। उन्होंने कहा फिर क्या मंशा है? कि जाओ अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ, मैदान जिहाद में चले जाओ, अल्लाह के और उसके रसूल के फरमान पे कुर्बान हो जाओ। गले में तलवार बांध दी,
बीवी ने, और यूं हाथों से चल चल कर सहाबी जा रहा। खुदा की कसम, आसमान के फरिश्तों ने देखा, खुदा ने देखा, आसमान ने देखा, मुसलमानों ने देखा, काफिरों ने देखा, उमर बिन जमू दोनों हाथों के बल चलता हुआ जब मैदान जिहाद में पहुंचा। किसी ने कहा है काफिरों को ये तलवार देने जा रहा है, एक तलवार भी उनको मिलेगी, हमारे पास तलवारें भी नहीं। फारूक आज़म ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ ना कहो, गैरत वाली औरत ने तलवार गले में लटका के भेजा है, ललकार के भेजा है, अल्लाह की कुदरत का तमाशा दे। सामने आ गया, काफिर कहने लगे लो गई, आदमी खत्म हो गए, लंगड़े आने लग गए, लंगड़े लुल्ले शुरू हो गए। उन्होंने मजाक बनाया। अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर 7 काफिरों की टांगे काट दी, 7 काफिरों की टांगे काट दी। रे भी अच्छा लंगड़ा आया भाई, 7 का नाश कर दिया। टूट पड़े काफिर, अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। अब दो बेटे जवान थे, वो बच गए। लाश घर लाना चाहते हैं, लाश घर लाना चाहते हैं। ऊंट के ऊपर लाश रखी है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, खाली नहीं चला जाता। दाची को आगे चलाते हैं, पीछे चलाते हैं, दाएं बाएं चलती है, आगे नहीं चलती। डंडे मारते बैठ जाती है। जानवरों को भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने समझा दिया था ये कैसे जानवर हैं, ये किस किस्म के जानवर हैं। जिन सवारियों पर सहाबे किराम सवारी करते थे, उनको भी अल्लाह पाक समझा देता। दाएं चलता है, बाएं डाटी चलती है, पीछे को हटती है, मदीना मुनव्वरा की तरफ नहीं चलती। एक बेटे ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर दिया कि हजरत दाएं चलती है, बाएं चलती है, पीछे को हटती है, आगे नहीं चलती, अब लाश का क्या करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर जाके पूछो तेरी वालिदा से आखिरी कलाम क्या हुआ था, आखिरी क्या बात हुई थी। घरवाली अपनी अम्मा से जाके पूछा, अमर बिन जमू की घरवाली से जाके पूछा, तो आंसू बहा करके कहने लगी मेरे ताना देने की वजह से, मेरा मेना देने की वजह से जोली फैला कर यूं दुआ मांग ली थी, या अल्लाह मेरी लाश भी मेरे घर न लौटाई, मेरी लाश भी मेरे घर ना लौटाइयो, मेरी तो लाश भी मेरे घर ना आए। अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताया कि मेरी वालिदा ने ये बताया है कि यूं दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी लाश भी मेरे घर ना आए। उन्होंने कहा नहीं जाएगी, वहीं दफन कर दो। कितना यकीन था, किस कदर यकीन था, किस कदर एतमाद था, किस कदर भरोसा था इन लोगों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को और ताबेदारों को और जानिसारों को किस कदर यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है और अल्लाह के दीन पर मत मिटने के लिए। तो हम शादियों में जब सुन्नतों को जिंदा करेंगे तो 100 शहीदों के सवाब मिलेगा। 100 शहीद मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाति शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक सुन्नत को जिंदा करने से 100 शहीदों का सवाब आदमी को मिलता। मालूम हुआ कि उसमें तकलीफ होगी ना, 100 शहीदों का सवाब भी आसान पड़ा। गलियों में बिखरा हुआ 100 शहीदों का सवाब। मालूम हुआ कि इतनी तकलीफ पहुंचेगी, इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, इस कदर अपने आप को संभालना पड़ेगा कि सुन्नतों को जिंदा करते करते आदमी की मौत आ जाए मगर सुन्नतों को ना छोड़े। आज इज्तिमाई तौर पर फैसले करो कि शादियों में ढोल कोई नहीं बजाएगा, शादियों में जमकड़े कोई नहीं बजाएगा, रसूमात कोई नहीं इख्तियार करेगा। अगर यह हाल बन जाए तो माहौल ना बदल कैसा। माशरे की बर्बादी ने हमें बर्बाद कर दिया, तुमने गरीबों पे जुल्म कर दिया। अब गरीब को थी या फलान कहाँ से लाए, गरीब कार कहाँ से लाए, गरीब गाँव कहाँ से लाए, बैंक बैलेंस कहाँ से लाए। उसकी बेटी बैठी है और बेइज्जत हो रही है, हमारे सामने बेइज्जत होकर मर जाती है। हम किसी की बेटी के हाथ पीले करने को तैयार नहीं। ऐसी सूरत में कौन है अपने आप को सामने लाने वाला, कौन करे। शादियों में तो अल्लाह को याद करने वाला कोई भी नहीं, तौफीक ही नहीं होती। हमारे काबिर में से मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेवा बेटी की शादी की देवबंद के मदरसे में। तो पहले नाई से कहा कि सब सारी बारात को शीशा दिखाओ। वो शीशा दिखाता फिर रहा, आईना दिखाता फिर रहा।
लोगों ने कहा भी किस लिए से शीशा दिखा रहे हैं? कि मौलाना ने का हुक्म है कि बेवा की निकाह करने के लिए जो आए वो उसका नाक कट जाता है। उनने का शीशा ये सामने है, देख लो, सब आप अपने नाक को संभाल लो। नाक है या कहीं चले गए, कट गए या मौजूद है नाक? इस तरीके से इन हजरात ने समझाया। और एक एक जवान ऐसा है इस मैदान जिहाद में, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रसारी का जो रहमतुल्लाह अलैह गुंबद खिजरा की डालियों की छांव में बैठकर 18 बरस तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात पढ़ाए। तुम तो एक निगाह देख के आए जो गए, और कोई दौड़ते हुए गए और भागे हुए आए, और दिल में फिक्र रहा, सामान रखा है, सामान न कोई ले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और उन्होंने इस हालत में पढ़ाया हुआ नक्शे हयात में लिखते हैं कि एक चटाक मसूर की दाल का पानी उबालकर घर के 11 आदमी पीकर सो जाया करते थे। इतनी भूख बर्दाश्त की। हमारे यहाँ तो लोग चालाकी मारते हैं, मुर्दों से भी जिंदों से भी हेरा फेरी करते हैं। अब के 24 रुपए किलो थी मसूर की दाल, तो मुर्दों से ठगी मारी। मसूर की दाल 24 रुपए किलो महंगी नहीं फेंकती, 2.5 रुपए 2 रुपए किलो का चावलों का टोटा फेंका। मोरी की दाल मसूर की दाल महंगी है। इस साल माँ बाप को कहा, मुर्दों को कहा चावल खा लो, ठंडे हैं, मुर्दों से भी हेरा फेर। और रसूमात की पाबंदी, एक एक किसी औरत को सारा दहेज दिखलाओ ना, सारा देखने के बाद ऐसी होशियार होती है मुसलमान मुल्ली, सब कुछ है, सुर में दानी नहीं है। लोग एक चीज उसकी निगाह न पड़ी, देखी नहीं, फौरन हम भी निकाल दी। और उससे अगर पूछो कि बुढ़ी माई वजू में कितने फर्ज हैं, लोग ये दुनिया थोड़ी है, ये तो पूछ ले, मेरे सिमा गए फर्ज, कहाँ याद करें दीन को। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम जब बच्चे भूख से तंग हो जाते, रो रो कर बर्बाद चिल्लाते, हालात खराब हो जाते, मैं मदीने की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता, अहले मदीना की फेंके हुए सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता। कौन सा मदीना? 4-5 साल हुए, जामा मस्जिद हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ाने का प्रोग्राम है, तो उसी के लिए मोहल्ले का मोहल्ला खरीदा गया। उसकी खुदाई की तो कब्र निकल आई, एक मैयत के पाँव में कस्सी लग गई, खोदते खोदते कोई हथियार लग गया, ताजा लहू बहने लगा। 1450 साल के बाद ताजा लहू बहने लगा। कौन है ये? मालिक बिन सनाई शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर है। सहाबा किराम की सहाबी की ज़ियारत कर लिया अहले मदीना ने। इन दिनों में बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, कौन जान सकता था। अब कहते हैं 1400 साल के बाद भी ताजा लहू बहने लगा। आज भी अगर सुन्नतों पे अमल किया जाए तो वही कुदरत है, वही आन है, वही असर है, वही दिमाग है, वही हवा है, वही फिजा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त लोगों को सामने दिखा देते। दर्द कर रहा था कि सहाबा किराम वाले हम लोग कोई काम करके देखें। मदीना मुनव्वरा की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाए, पानी में धोकर चबा लिए और पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर के सारी रात कुरान पढ़ा करते, सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। इन अल्लाह वालों का ये दीन है, ये मसला है और ये इनका मिजाज है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननौतवी सबका रहमतुल्लाह अलैह सारे देवबंदियों का उस्ताद है, सारे देवबंदियों का पीर है, बड़ा है। मदीना मुनव्वरा अभी कई मील दूर है, सामने से चिराग नजर आए, रोशनी नजर आई तो जूते उतार लिए और बगल में दबा लिए और नंगे पांव चल रहे हैं। अब ठोकर लग रही है, खून निकल रहा है। हजरत आप क्यों नहीं पहन लेते? फरमाया जूता पहनकर मदीने में दाखिल होते हुए शर्म आती है, सवारी पे सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जितने दिनों मदीने में कयाम रहा, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में जुत्ती न पहनी इस ख्याल से कि मेरा जुत्ती वाला पैर वहां ना पड़ जाए जहाँ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्ली मुबारक लगी, बेअदबी हो जाएगी। ये हाल नहीं है हमारे बुजुर्गों का। इतना अदब, इतना अदब, इतना एहतराम हम लोग क्या अदब करेंगे जो उन लोगों ने अदब किया।
जितने दिनों भी क़याम रहा। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीना पाक में गुजारी, 3 मील के एरिए में पेशाब, छोटा पेशाब भी न किया। मदीना मुनव्वरा में कभी पेशाब तक न किया, सारी उम्र मदीने में गुजारी। और इस नियत से हज तक के लिए भी नहीं गए कि कहीं बाहर मौत ना आ जाए, मदीना मुनव्वरा के दफन से न मैं रह जाऊं, मदीना के दफन से न मैं रह जाऊं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी है, उन्होंने तो हर वक्त दुआ मांगी, हर वक्त दुआ मांगी। 5 नमाजों के बाद दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। देने के लिए मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए कपड़ा आएगा, मगर तेरी शहादत का जब केस लगेगा, तेरी गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, फजर की नमाज आएगी, मेरा कुरान आएगा, सारा मदीना आएगा तेरी गवाही देने के लिए, सारा मदीना है। दुआ मांगी, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मदीने में कब्र की जगह अता फरमा। फरमाया तुझे जगह कब्र की जगह इतना करीब दूंगा, इतना करीब दूंगा, जब मेरे महबूब का दिल करे वो देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार किया कर। जिस वक्त तेरा जीता है, जब जीता है, यहाँ खड़ उठा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी शादियों में, खुशियों में और इन तमाम मौकों पर सारे लोग ये मालूम कर लिया करें अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या हुक्म है। औलाद अल्लाह ने दी है, नियामत है, जिन पे औलाद नहीं है कीमत उनसे पूछो। माल दिया है अल्लाह ताला ने, कोई और कुछ भी खुशी नसीब की है तो उसमें इनाम का जरिया इख्तियार करो और अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी मालूम करने की कोशिश करो। फरमाया या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ आदमियों, तुम एक आदमी से बने हो और एक औरत से पैदा हुए हो। अपने काले गोरे होने पर हुस्न पर नाज न कर। अल्लाह ऐसा करता है कि हुस्न वालों को बर्बाद कर दे और बेहुस्नों को हुस्न अता कर दे। हमारे मुताल में मेरे करीबी में हुआ, एक आदमी किसी लड़के को पसंद ही नहीं करता था लड़की के लिए। एक आदमी इतना देखता था, निकाह कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठा, दोनों आंखों से मौत आए। कसम खुदा पाक की, दोनों आंखों से मौत आए। तलाश और तलाश कर और इधर उधर ढूंढ और लोगों में ऐब निकाल। आज तक आंखें ठीक नहीं, लड़की दे बैठा। अल्लाह ने फरमाया तू क्या ढूंढता फिरता है, तू क्या करता फिरता है, मेरी कुदरत से बच के कहाँ जाएगा, मेरी हिकमत से बचकर कहाँ जाएगा। मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ। तू कर भी दे, अच्छे से चल। खूबसूरत लड़का देखकर मैंने फिर भी उसको नहीं रहने देना। तो बहरहाल इन तमाम चीजों को देखते हुए और 2 दफा अल्लाह ने फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी और वत्तकुल्लाह तसाअलून बिही वल अर्हाम। बार बार अल्लाह पाक फरमा रहे हैं डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से और अल्लाह के कहर से डरो, उस बेनियाज से डरो, उस परवरदिगार से डरो जिसकी एक कुदरत की एक जरा सी लपक में झपक में सारी कायनात को बर्बाद कर सकता है। ईरान में पिछले दिनों ज़लज़ला आया, कितने आदमी मर गए। बीबीसी वालों ने बताया कि 3 आदमी खड़े थे सामने को, भाई तुम्हारे शहर में कितने आदमी मर गए। उन्होंने कहा ये पूछो बचे कितने हैं, ये ना पूछो मरे कितने हैं। क्या भाई चलो ये बता दो कि बस हम 3 हैं जो शहर में अंदर नहीं थे। रात के वक्त हम और एक ने बयान दिया कि पहाड़ यूं उठकर मैं खड़ा हुआ देख रहा था जैसे हवा पे तैर रहा हो, पूरे शहर पे गिर गया, शहर को बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और गुलामी अता फरमाए। और हाजी साहब को मुबारक हो और सारे खाले मोहम्मद फारूक भाई और तमाम खानदान को मुबारक हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें तौफीक बख्शी, इस शादी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक और तरीके के मुताबिक करने की कोशिश की है। दूसरे लोग भी इत्तिबा करें, इनसे सीख लें
کہ کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کی کر لی ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خاندان کو اور تمام اس دلہا دلہن کو اللہ شادی خانہ آبادی باغ دنیا میں لگے پھول دنیا میں دولہا دلہن کو اور لگے شاخ شاخ تمنا سمر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔